हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BL स्टोरी वर्ल्ड। ये आई लव माय हैंडसम गोस का नेक्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रीवियस वीडियो में विंग और जानचन स्कूल ट्रिप पर गए थे, लेकिन अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। अब आगे वो दोनों चलते जा रहे थे। तभी वो एक बड़े गेट के सामने पहुंच गए, जहां लिखा हुआ था गुसू लैंड क्लैन। गेट बहुत बड़ा और थोड़ा टूटा फूटा भी था, जैसे यहाँ सदियों से कोई नहीं रहता था। विंग गेट को घूरते हुए बोला, गुसू लैंटर्न, जानचन, ये तो किसी पुरानी मूवी का सेट लग रहा है। विंग, ये जगह तो सदियों पुरानी लग रही है। देख, यहाँ की दीवारें सब टूट चुकी हैं। यहाँ तो इंसान क्या मच्छर भी नहीं आता होगा। विंग और जानचन अंदर जाने लग गए। चलना, शायद यहाँ नेटवर्क मिल जाए, और क्या पता शायद यहाँ पुराना राजा महाराजा रहता हो जो हमें ठंडा पानी पिला दे। दोनों अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। सामने उन्हें एक विशाल दीवार दिखा, जिस पर हजारों रूल लिखे हुए थे। ये क्या है, इतनी सारी लिखावट? रूल नंबर 1, भागना मना है। रूल नंबर 2, चलना मना है। रूल नंबर 3, गलत भाषा का उपयोग करना मना है। और तेरी, यहाँ तो 3000 रूल लिखे हुए हैं। जानचन, ये स्कूल है या जेल? हंसना मना है। 3 बोल से ज्यादा खाना मना है। विंग, अगर हम यहाँ सदियों पहले पैदा हुए होते तो तू पहले दिन ही फांसी पे लटका दिया जाता। अरे, ये रूल देख के तो मुझे नींद आने लग गई। कौन रहता होगा यहाँ? इतना बोरिंग इंसान तो भूत बनने के बाद भी रूल को फॉलो करता होगा। चुप हो जा। क्यों, क्या हुआ? अब मैंने कौन सा रूल तोड़ दिया? मुझे किसी के कदमों की आवाज आ रही है। शायद कोई हमें रूल तोड़ने का फाइन लगाने आ रहा है। विंग, मजाक मत कर, मैं सीरियस हूँ। सच में कोई इस तरफ आ रहा है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक आदमी दिखता है जो बहुत हैंडसम था। वाइट रोब पहन रखे थे, सर पे 4 हेड रिबन था, उनके बाल बहुत लंबे थे। ये किसी पुराने ज़माने का आदमी लग रहा था। उस आदमी ने उन्हें देखा और हल्का सा स्माइल किया। आप दोनों रो क्यों रहे हैं? इस पवित्र जगह पे रोना मना है। जानचन मुंह खोल के उस आदमी को देखने लगता है और विंग के कान में विस्पर करता है, वाह विंग, ये कितना हैंडसम है यार। अरे, आप कौन है और आपने हमें डराया क्यों? क्षमा कीजिएगा, मेरा नाम लैंसिचैन है। मैं और मेरा भाई सदियों से, मेरा मतलब है काफ़ी समय से यहाँ ही रहते हैं। आप दोनों क्या रास्ता भटक चुके हैं? हाँ, हम भटक चुके थे, पर अब देख के लगता है कि हम सही जगह पहुँचे हैं। आपका फोरहेड रिबन बहुत कूल है। लैंसिचैन मुस्कुराते हैं। धन्यवाद, आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आइए मैं आपको मेरे भाई से मिलवाता हूँ। वो आपका ही इंतज़ार कर रहा था। विंग, आपको मेरा नाम कैसे पता? अभी आपके भाई ने पुकारा ना आपको विंग, तो मुझे पता चल गया कि आपका नाम विंग है। लैंसिचैन विंग और जानचन को जिंगशी की तरफ ले जाते लगे। जिंगशी के अंदर वांगजी मेडिटेशन कर रहा था। जब विंग ने वांगजी को देखा तो वो देखता ही रह गया। तेरी देख, जानचन ये कितना हैंडसम है यार, मेरा तो दिल ही आ गया है इस पर। वांगजी देखो, हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं। लैनवांजी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। उसकी गोल्डन आइज विंग की आइज से मिलती है। विंग की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। जानचन इतना हैंडसम है कि इसके सामने मौत भी हसीन लगे। चुप कर, देख वो कैसे तुझे घूर रहा है। इससे घूरना नहीं, एडमायर करना कहते हैं। जानचन तो नहीं समझेगा। लैनवांजी कंटिन्यू विंग को घूर रहा था। जानचन ने ये नोटिस किया। सर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। हम तो रास्ता भटक चुके हैं, जल्दी यहाँ से वापस चले जाएंगे। लैंसिचैन ने उन्हें रोकते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है वापस जाने की? आप कुछ दिन यहाँ रुक क्यों नहीं जाते? विंग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया। हाँ जानचन, हम दोनों यहीं रुक जाते। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी। उन दोनों ने कुछ दिनों के लिए लैंड क्लैन में ही रुकने का फैसला कर लिया। लैनवांजी और सिचैन एक दूसरे को देखते हैं और एक मिस्टीरियस स्माइल देते हैं। लेटर नाइट डिनर के टाइम पर लांजन, लैंसिचैन,
विंग और जियांचन चारों मिलकर डिनर कर रहे थे। विंग और जियांचन कंटिन्यू बोलते जा रहे थे, फ्लर्टिंग करते जा रहे थे। लैन सिचेन और लैन वांजी बस उनकी बातें सुन रहे थे। सिचन जी, तो आप यहाँ सदियों से हैं? आपके स्किन का राज क्या है? इतना ग्लो तो फेयरनेस क्रीम से भी नहीं आता। सिचेन मुस्कुराने लगते हैं। ये गुसू क्लैन के वातावरण की वजह से है। जियांचन लैन सिचेन के फेस को एडमायर करते हुए बोलता है। सिचन जी, अगर मैं यहाँ का डू नॉट फ्लर्ट का रूल तोड़ दूँ तो क्या मुझे सज़ा मिलेगी? लैन सिचेन जियांचन के बालों को साइड करते हुए बोलता है, हम रूल्स के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट अगर गेस्ट आप जैसा प्यारा हो तो शायद हम रूल्स में थोड़ी रियायत दे सकते हैं। जियांचन ब्लश करने लगता है। आपने मुझे प्यारे कहा? विंग, सुना तूने? सिचन जी ने मुझे प्यारे कहा। हाँ सुना मैंने। अब थोड़ा कंट्रोल कर, वरना ये तेरा प्यारा चेहरा है ना, टमाटर जैसा लाल हो जाएगा। लैन सिचेन और जियांचन आपस में बात करते और मुस्कुरा रहे थे और दूसरी तरफ विंग लैंजन से फ्लर्ट कर रहा था। लैंजन, तुम्हारे ये बाल इतने लंबे क्यों हैं? और ये फॉरहेड रिबन, क्या मैं भी इसे यूज कर सकता हूँ? विंग, ये रिबन बहुत खास है, अगर तुमने इसे छुआ तो तुम मेरे हो जाओगे। क्या सच में लैंजन? तो बना लो ना अपना। सोच लो विंग, अगर एक बार तुम मेरे हो गए तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा इस गुसू क्लैन में। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि विंग और जियांचन अपने रूम में सो रहे होते हैं। वो बहुत गहरी नींद में होते हैं और बाहर लैन सिचेन और लैन वांगजी खड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। लैन सिचेन वांगजी से बोलते हैं, सदियों का इंतज़ार ख़त्म हुआ वांगजी, देखो इन दोनों को, वही चेहरा, वही रूह, ये दोनों वापस जन्म लेकर के आ ही गए हमारे पास। लैन वांगजी विंग और जियांचन के रूम के दरवाजे को ही देख रहा था। हाँ गगा, वो मेरे पास वापस आ गया, मेरा विंग वापस आ गया। लैन सिचेन पुरानी यादों को याद करते हुए बोलता है, इन दोनों को देख के लगता ही नहीं है कि ये दोनों वही हैं जिन्होंने इतना दर्द सहा था। इनकी यादें मिट चुकी हैं, पर हमारी नहीं, हमें सब याद है। लैन वांजी लैन सिचेन की बातों से सहमत होते हुए बोलता है, सही कहा गगा, इन्हें कुछ याद नहीं है और इन्हें याद दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। इनका साथ ही हमारे लिए काफ़ी है। इस बार मैं अपनी विंग को कहीं दूर जाने नहीं दूंगा, अपने पास ही रखूंगा। लैन सिचेन वांगजी की बातों को सुन के कुछ सोचते हुए बोलता है, पर वांगजी, तुम्हें पता है कि इनका वक्त चल रहा है और हमारा रुक चुका है। अगर हमें इन्हें अपना बनाना है तो हमें वो पवित्र रिचुअल करना होगा, तभी हम जा कर के इनके हो सकते हैं और ये हमारे, और तभी हम इस कैद से भी आज़ाद हो सकते हैं। लैन वांजी अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाके बोलता है, सही कहा गगा, रिचुअल जिससे मेरा विंग मेरा हो जाएगा, वो पवित्र रिचुअल जिससे हमारे रूह एक हो जाएंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। लैन सिचेन के चेहरे पे चिंता के भाव आ जाते हैं। वांगजी, तुम्हें पता है ना, अगर रिचुअल के दौरान वो आज़ाद हो गया तो, अगर इतिहास दोबारा रिपीट किया गया तो, अगर उसने इनकी याददाश्त ले आई तो क्या होगा? क्या ये हमें फिर से छोड़ के चले जाएंगे? लैन वांगजी गुस्से में बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं विंग को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इस बार कुछ गलत नहीं होगा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके आज़ाद होने से पहले हम आज़ाद हो जाएंगे। लैन सिचेन और लैन वांगजी आपस में बात कर रहे होते हैं और इनसाइड विंग और जियांचन सो रहे होते हैं। विंग नींद में बड़बड़ाता है, लैंजन, एक और लड्डू दो ना। दूसरी तरफ जियांचन भी नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। सिचन जी, ओ सिचन जी, ये आपका रिबन कितना प्यारा है, मुझे भी चाहिए एक। बाहर लैन सिचेन और लैन वांगजी मुस्कुराते हैं उन्हें देख करके। लैन सिचेन बोलता है, लगता है हमारे ओमेगा हमारे ही सपने देख रहे हैं वांगजी। वांगजी लैन सिचेन की बात से सहमत होता है, सही कहा गगा,
हमारे ओमेगा हमारे पास वापस आ गए और हमसे दोबारा प्यार करने लगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। तो आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।